हमने लास्ट वाले वीडियो में किया था कि मॉनेटरी रिलीफ क्या होता है। रजनीश वर्सेस नेहा की मदद लेंगे हम डिसाइड करने में कि मेंटेनेंस कैसे डिसाइड होगी। तो ये जो सब कंसिडरेशंस हैं वो रजनीश वर्सेस नेहा के केस में दी थी। मॉनेटरी रिलीफ इज़ गिवन अंडर सेक्शन 20 और इसमें लॉस ऑफ अर्निंग, मेडिकल एक्सपेंस जो भी चीज़ें हुई हैं तो वो सब चीज़ें डिस्ट्रक्शन हुआ, उससे लॉस हुआ, मेंटेनेंस है, ये सब चीज़ें मॉनेटरी रिलीफ के अंडर आती हैं। क्योंकि मॉनेटरी रिलीफ ऐसे देते हैं क्योंकि जो वुमेन है वो उसको मेंटेनेंस का राइट है सोशल जस्टिस के हिसाब से, जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है अंडर सेक्शन अंडर आर्टिकल एवरीबडी अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 39 में सोशल जस्टिस इंश्राइंड होता है। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन के बारे में मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट रिस्पोंडेंट टू पे अग्रीव पर्सन को पे करना है उनको, ये 4 चीज़ें। और फिर वो एडिक्वेट, फेयर, रीजनेबल, कंसिस्टेंट विद द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। फेलियर टू पे मेंटेनेंस, अगर वो फेल कर गया है रिस्पोंडेंट तो क्या होगा। अपॉन द फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट टू मेक पेमेंट इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर, अगर वो नहीं करता है तो उसका जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ऑफ रिस्पोंडेंट टू डायरेक्टली पे टू द अग्रीव पर्सन, ये पे करेगा अग्रीव्ड पर्सन को, ऐसा कहा जाएगा कि डायरेक्टली इसको पे करवाओ और एडजस्ट हो जाएगा अमाउंट वाला, ये अमाउंट एडजस्टेड टूवर्ड्स अमाउंट पेएबल टू द अग्रीव पर्सन। सो अमाउंट एडजस्टेड मतलब एम्प्लॉय अगर फेल कर जाता है एम्प्लॉयर को बोल देंगे इसे जो भी इसके पैसे आने हैं वो डायरेक्ट अग्रीव पर्सन को दीजिए आप। उसके बाद क्या है कि कंसिडरेशंस लेने हैं 18, 19, 20 में। जो वाइफ है जिसके पास शेयर्ड हाउस होल्ड रहा है पास्ट में बट वॉज नो लॉन्गर डूइंग सो व्हेन द एक्ट केम इनटू फोर्स, वो उसको फिर भी प्रोटेक्शन दी जाएगी एक्ट की। तो ऐसा करके बोला है। शालू ओझा वर्सेस प्रशांत ओझा में बोला कि हाई कोर्ट स्लो होना चाहिए इंटरिम ऑर्डर्स देने में, इंटरफेयरिंग विद द ऑर्डर बाय विच मेंटेनेंस अंडर दिस एक्ट। इन द केस द मैजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड द हस्बैंड टू पे मेंटेनेंस of 2.5 lakhs per month. The husband assailed the order before the sessions court, which eventually dismissed the appeal. The High Court interfered in the maintenance order passed by the magistrate. तो स्लो होना है उनको। हमें बस यही केस करना है मॉनेटरी रिलीफ में, वो है रजनीश वर्सेस नेहा। इसमें था कि क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस मटेरियल नहीं है डिटर्मिन करने में, वाइफ के पेरेंट्स की फिनेंशियल पोजीशन मटेरियल नहीं है जब वो मेंटेनेंस का क्वांटम डिसाइड कर रहे हैं। तो ये कोई इट इज़ नो आंसर टू अ क्लेम ऑफ मेंटेनेंस दैट द वाइफ इज़ एजुकेटेड एंड कुड सपोर्ट हर सेल्फ। ऐसा नहीं कि भाई वो पढ़ी लिखी है, खुद को सपोर्ट कर सकती है तो क्यों उसको पैसा देना, इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। द कोर्ट मस्ट टेक इन टू कंसिडरेशन द स्टेटस ऑफ द पार्टीज एंड द कैपेसिटी ऑफ द स्पाउस टू पे फॉर हिज और हर सपोर्ट, फॉर हिज सपोर्ट आना चाहिए क्या। चलिए, कस्टडी ऑर्डर्स एंड कॉम्पनसेशन ऑर्डर्स एंड इंटरिम एंड एक्स पार्टी ऑर्डर्स, बस ये पोर्शन बचा है एंड देन वी शैल एंड दिस सब्जेक्ट। कस्टडी ऑर्डर्स गिवन है सेक्शन 21, इसमें गिवन है कि कस्टडी चाइल्ड की होनी चाहिए ना। द मैजिस्ट्रेट में एट एनी स्टेज of the hearing of the application for protection order or for any other relief under this act grant temporary custody of any of child, temporary custody, magistrate may grant temporary custody of child at any stage while hearing the parties. Okay. To the aggrieved person or to the person making on her behalf the application, और arrangements भी set कर सकते हैं for visit of such child or children by the respondent। तो मतलब ये जो है ना टेम्पररी कस्टडी, ये किसको देंगे चाइल्ड की, टू अग्रीव्ड पर्सन।
कॉम्पनसे बस कस्टडी दे दी बच्चे की अग्रीव पर्सन को, आ गया था कॉम्पनसेशन ऑर्डर। इसमें क्या था, सेक्शन 22 प्रोवाइड करता है कि इन एडिशन टू अदर रिलीव्स कॉम्पनसेशन ग्रांट किया जा सकता है। द मैजिस्ट्रेट में ऑन एन एप्लीकेशन बीइंग मेड बाय द अग्रीव्ड पर्सन पास एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू पे कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन किन किन चीज़ों का पे किया जाएगा, मैजिस्ट्रेट में ऑर्डर respondent for compensation to be payable to the aggrieved person for mental torture, emotional distress caused by DV। इन सब के लिए इसको कॉम्पनसेशन दीजिए। इंटरिम एंड एक्स पार्टे ऑर्डर्स, ये है सेक्शन 23 में। इसमें है कि मतलब जब भी पास वो चल रही है ना, प्रोसीडिंग चल रही है, कोई हियरिंग चल रही है मैजिस्ट्रेट के पास, तो मैजिस्ट्रेट मे पास इंटरिम ऑर्डर एज ए डीम्स फिट एंड प्रॉपर इफ द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट एन एप्लीकेशन प्राइमा फेसाई डिस्क्लोजेस द रिस्पोंडेंट इज कमिटिंग और हैज़ कमिटेड। अगर मतलब प्राइमा फेसाई पता चल रहा है कि हाँ भाई कुछ किया है और लाइकलीहुड है डीवी कंडक्ट करने की, डीवी करने की, तो इसमें वो एक्स पार्टे भी ग्रांट कर सकते हैं। मतलब सिंपल है, ऑन द बेसिस मतलब द मैजिस्ट्रेट में इफ़ इट डीम्स फिट टू हिम कि प्राइमा फेसाई केस है कि डीवी हुआ है या हो सकता है लाइकलीहुड है, तो उसमें वो एक्स पार्टे ऑर्डर कर सकते हैं। दैट्स इट। सो दिस वाज अ सिंपल पोर्शन। इसमें भी केस वापस डाल दिया उन्होंने रजनीश वर्सेस नेहा का। दिस इज द केस दैट दे एडेड, रजनीश वर्सेस नेहा का केस डाल दिया है। तो इसमें क्या गिवन है कि सुप्रीम कोर्ट रीआइटरेटेड सेक्शन 23 एम्पावर्स द मैजिस्ट्रेट कि वो मेंटेनेंस जब अवॉर्ड कर रहे हैं ना वाइफ को, तो उसमें वो एक्स पार्टे भी ऑर्डर दे सकते हैं अगर उनको सेटिस्फाई हो जाता है एप्लीकेशन और एफिडेविट से कि कंटिन्यूइंग हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस कमिट हुआ था और कंटिन्यूइंग है। द कोर्ट फर्दर हेल्ड दैट द फैमिली कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मैजिस्ट्रेट कोर्ट, magistrate must decide the application for interim maintenance by a reasoned order latest within a period of 4 to 6 months after the affidavits of disclosure of assets and liabilities have been filed by the parties। तो इसमें जो है ना रजनीश वर्सेस नेहा का केस, we just cannot avoid writing this, so we have to mention this case। हम कुछ भी लिख रहे हैं इसमें ना सेकंड पोर्शन में, तो मैं वाला केस लिखना है, इससे पहले वाले पोर्शन कुछ भी लिख रहे हैं तो हमें हीरल हरसोरा वर्सेस कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा वाला केस मेंशन करना है। इसमें एक और केस इम्पोर्टेंट था अंडर शेयर्ड हाउसहोल्ड में एक केस हमने किया था, यस, सतीश आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा। ओके, सतीश आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा, ये वाला केस करना है हमें। तो ये सब मेजर पोर्शन वी हैव कवर्ड फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव फ्रॉम दिस समर्थ अग्रवाल बुक्स वाला बुक मेंस का, एंड दिस subject, this minor subject is completed. You must revise it. Velusamy versus D. Pachammal. Everybody please like the video if you are following the series. See you in the next subject.